इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। संसार भावना चल रही है। अनादि अनिधन यह संसार चल रहा है। व्यक्तिगत संसार अंत को प्राप्त हो सकता है। आप ध्यान से सुनेंगे। व्यक्तिगत संसार समाप्त हो सकता है, किंतु नाना जीवों के अपेक्षा से संसार हमेशा बना हुआ रहेगा। इसको बोलते हैं अनादि अनिधन। यह संसार की परंपरा चलेगी और इस संसार में रह करके भी संसार भावना का चिंतन नहीं किया संसारी प्राणी ने। कहाँ रह रहा है? संसार में ही रह रहा है, किंतु संसार भावना अभी तक उसके पल्ले में नहीं पड़ पाई है। संसार का स्वरूप ज्ञात नहीं हो रहा और संसार में रह रहा है। जैसे आप लोग कहते हैं जल में मीन प्यासा है। हमने यहीं की ये उक्ति सुनी थी। दक्षिण में ये उक्ति सुनने को नहीं मिली, क्यों? वहाँ पर कन्नड़ में कुछ भी कहा जा सकता है। वो जल में मीन प्यासा का अर्थ है वो जल में रह रहा और फिर भी प्यासा है। समझ में नहीं आता है, आश्चर्य लगता है। इसी का नाम संसार है। संसार में रह रहा है, इसके बाद भी संसार के स्वरूप के बारे में वह अनभिज्ञ रहा है। यदि संसार के बारे में ज्ञान हो जाता तो संसार में एक भी व्यक्ति टिक नहीं पाता है, रह नहीं पाता है। इसी से स्पष्ट है कि संसार अनुप्रेक्षा कैसे करें महाराज? स्वरूप को जानना है, क्योंकि संसार में अनंत जीव हैं, सबके अलग अलग परिणाम हैं। इसलिए ये बहुरूपी है संसार। बहुरूपी का अर्थ एक रूप देखने में नहीं आएगा। मनुष्य होते हुए भी परिणामों में विभिन्नता देखने में आती है। इसी का नाम बहुरूपी। एक रूप हो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है, लेकिन गिरगिट को देखा होगा आपने, क्षण क्षण में अपने रंग को बदल देता है। जो पार्ट करता है ड्रामा में, तो वह क्षण क्षण में कभी वह वृद्ध बन करके आता है, कभी बालक बन करके आता है, कभी वह स्त्री के रूप में आता है, कभी पुरुष के रूप में आता है। रहता क्या है? वो ओरिजिनल कॉपी क्या है उसकी? है ओरिजिनल कॉपी है क्या? ओरिजिनल कॉपी संसार में नहीं मिल सकती, बहुत कठिनाई है। हाँ, पक्की बात है। क्षण, क्योंकि उसके भीतर जो भाव हैं वह बाहर नहीं आ पाते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, जो भीतर भाव हैं वह भीतर ही रहते हैं और शब्द रूप, शब्दों के लिए कुछ रूप अलग दिया जाता है। जो बोल रहा है वह भीतर हो अनिवार्य नहीं, बोल भी सकता है। जो यथाजात होगा, जिसके अंदर कुटिलता नहीं रहेगी, जिसके अंदर आर्जव धर्म का वास है, वह कभी भी क्षण क्षण में अपने परिणामों को बदल नहीं सकता, क्योंकि बदलने का नाम ही संसार है, परिवर्तन का नाम संसार है। आप परिवर्तन से ऊपर उठना चाहो कि यहीं पर बने रहना चाहो? हम उठना चाहते हैं महाराज। भीतर से कहो, बाहर से हम मतलब शब्दों के माध्यम से हम कह रहे हैं, किंतु हार्दिक भावना क्या है? यहीं पर रहने की भावना है, तो वो यहीं रहेगा, उसको कोई उठा नहीं सकता।
अनंत शक्ति के धारक जो भगवान हैं, उनकी वह अनंत शक्ति हमारे काम में नहीं आएगी, क्योंकि निजी शक्ति है उनकी। उनके बराबर और किसी की शक्ति नहीं है। आपके अंदर शक्ति है कितनी है, तो आपको उठा करके ले जा सकते हैं वो? नहीं सकते ना, क्योंकि आपकी यदि धारणा, आपकी रुचि यदि मोक्ष प्राप्त करने की है, तो उसमें भी वह एक निमित्त बनेंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। कई बार प्रेरक निमित्त को लेकर के चर्चाएं होती हैं, तो वस्तुतः बहुत विचित्र है ये। एक सफेद बाल को देख करके किसी को वैराग्य हो रहा है, और इधर रात दिन माइक को हिलाया जा रहा है, फिर भी वैराग्य नहीं होता है, तो क्या वैराग्य है समझ में आ जाएगा। इतना छोटा सा निमित्त उनको वैराग्य के लिए कारण बना है, क्योंकि उपादान जिसका तगड़ा रहता है, छोटे छोटे निमित्त भी उसके लिए कार्यकारी सिद्ध होते हैं। और बड़े बड़े भी निमित्त मिल जाए और भीतर यदि वही पल रहा है भाव, तो नहीं हो सकता। इसलिए गुरुओं का ये कहना है, आगमकारों का ये कहना है, केवल ड्यूटी, ओनली ड्यूटी, कर्तव्य करो, आगे बढ़ो। इससे रुक गए तो निश्चित रूप से उसमें रह जाओगे तुम। उलझना नहीं, क्योंकि उलझन का नाम संसार है। यह संसार का स्वरूप है। जो स्वरूप को जान करके भी कोई बुद्धिमानी होगी क्या उसकी? ऐसा कोई विद्वान होगा कि संसार के स्वरूप को भी जाने और उलझता चला जाए? तो विद्वान ही नहीं, वो कभी भी नहीं उलझता। जिसको वैराग्य हो गया, वह किसी की बात को वह सुनता ही नहीं, और किसी की बात का वह प्रतिकार नहीं करता, क्योंकि प्रतिकार करने का तो पुनः वहीं रहना पड़ेगा हमें। हमें कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जिसके अंदर सत्य है, जिसके अंदर ये 10 प्रकार के धर्म की आराधना करने में जो रात दिन लगा है, वह कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं सकेगा, कितने भी आप प्रयास करो। आप उस प्रयास में विफल हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी ओर ले जाना चाह रहे हैं, वो आना नहीं चाहते। और आप इधर आना चाहते हैं, तो दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया जा सकता है, पक्की बात है। क्योंकि जो धर्म चाहता है, तो उसके लिए कौन उपेक्षित करेगा। किंतु जो धर्म को पसंद नहीं करता है और केवल बहुरूपी दिखाता है, तो नहीं, उससे भी बचने के लिए कहा आचार्यों ने, नहीं तो ले जाएगा वो। ये जाल है, ये है जाल। जाल नहीं जानते क्या? हाँ, उलझन जिसको बोलते, वो जाल से ही उलझन होता है। हाँ, जहाँ जाल नहीं वहाँ कोई उलझन नहीं, और संसार में ही जाल है, इसलिए उलझन है। तो इसलिए अभी तक संसार में अनंत पर्याय निकल चुकी, अनंत भव निकल चुके हैं, अभी भी संसार का स्वरूप ज्ञात नहीं हो रहा है। उसको ज्ञात कौन करा पाएंगे? इसके बाद भी आचार्यों ने कहा नहीं, करते चले जाओ, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ना है वो पड़ेगा, नहीं पड़ना है तो नहीं। जैसे मान लो वर्षा होती है, हैं? ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर फसल है वहीं पर बारिश हो जाए, जहाँ फसल नहीं वहाँ पर बारिश न हो, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना, क्योंकि उसके अंदर भी प्रमोद भाव जागृत होता हो। हाँ, ये फसल है, इसको अच्छे ढंग से इसके ऊपर वर्षा की। नहीं, जहाँ पाषाण खंड है वहाँ पर भी बारिश हो रही, और जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं वहाँ पर भी बारिश हो रही। एक बहुत अच्छा प्रसंग आ गया याद, हाँ, आप लोगों के पुण्य के उदय से।
हाँ पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आता तो वह प्रसंग याद नहीं आता। उस प्रसंग को याद करने में आप भी निमित्त हैं। मुक्तागिरी की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक व्यक्ति का पत्र आया और उसमें उन्होंने कुछ भाव उस पत्र में उनके रहे, पढ़ा। उसमें उन्होंने एक दो पंक्ति थी, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता। हुआ क्या, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर महाराज का चातुर्मास नहीं हो रहा था, और जहाँ पर चातुर्मास हो रहा है वहाँ पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, वहाँ पर हो रहा है। तो उसको ले करके उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। बरसी वहीं वहीं पे, समंदर है जिस जगह, ऊपर से हुक्म है तो घटाए भी क्या करें। अब गुरुदेव का आदेश है तो हम क्या कर सकते हैं। मुक्तागिरी में चातुर्मास हम कर रहे थे और उनका पत्र आया, और वहाँ पर जिनका पत्र था वहाँ पर किसी भी महाराज का चातुर्मास नहीं हो रहा था। उन्होंने लिखा, बरसे वहीं वहीं पे, समंदर है जिस जिस जगह समुद्र है उसी पर वहीं वहीं पर बरस रहे हैं। इसमें आपका कोई घटाएं भी क्या करें, क्योंकि ऊपर से हुक्म है। तो गुरुदेव का आदेश है, हम कर क्या सकते हैं। आपकी भावना है ये अलग वस्तु, भावना रखे रहो आप। गुरुदेव का जो आदेश है उसका हमें पालन करना है। तो ये होता है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि कितने बार समागम मिला इसका कोई ठिकाना नहीं, इसके बाद भी उसका सदुपयोग किया नहीं। निमित्त कितने बार मिले हैं इसके बारे में किसी को कोई ज्ञात नहीं। इसके बाद भी उन निमित्तों का सदुपयोग किया है। सदुपयोग यदि करते हैं तो यहाँ पर रह नहीं पाते। इसलिए आप टेंशन में नहीं आना, क्योंकि मैं भी उसमें शामिल हूँ। क्योंकि हमें भी तो मुक्ति नहीं मिली अभी तक, केवल आपके लिए थोड़ी कहा जा रहा है। ये प्रत्येक के लिए उपदेश है। संसार से जो ऊपर उठना चाहता है उसके लिए उपदेश है, और जो उठना ही नहीं चाहता उसके लिए कोई उपदेश है ही नहीं। स्वरूप को समझने का प्रयास हमें करना है, और मान लो समझना नहीं चाहता है तो अपने को अपनी रक्षा करना है, आत्मरक्षा। दूसरे की रक्षा के लिए तो वहाँ कटिबद्ध हो रहे हैं और अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए संसार में विभिन्नता देखने को मिलती है, एक से परिणाम नहीं होते हैं। इसी को बोलते बहुरूपी। ये ड्रामा है। ओनली संसारी प्राणी ने अनंतमान अतीत में केवल ड्रामा ही किया है, और ड्रामा में ओरिजिनलिटी है ही नहीं, क्योंकि परिवर्तन, उसी को नाटक बोलते हैं ना। आचार्य श्री कहते हैं ना अटक, संसार में अटकना नहीं हमें। अब नाटक बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि एक भाव रखना है, कैसे उत्कृष्ट परिणाम होंगे उनके। ऐसी साधना करो जिस साधना के माध्यम से बीच में एक ही भव शेष रह जाए और मनुष्य बन के। क्योंकि मान लो श्रमण है, कोई व्रति है, तो ज़्यादा मुक्ति तो वर्तमान में है ही नहीं, तो स्वर्ग जाएगा। किंतु स्वर्ग जाने के बाद पुनः यहाँ पर मनुष्य बन जाओ और मुक्त हो जाओ, ये उनका भाव है आप ही लोगों के लिए। और अपने भाव यदि नहीं है तो उनके भाव क्या कर सकते हैं। उनकी भावना रही, किंतु खुद की भी तो भावना होनी चाहिए। परोसने वाले परोस रहे हैं, और मान लो
आपकी यदि रुचि नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं, अपना कर्तव्य तो करेंगे, रसोई बनाएंगे और परोसेंगे। आप नहीं खाओ तो ठीक, हाँ, वो इनवाइट करेंगे, हाँ, और नहीं खाना चाहते हो कोई बाधा नहीं, कभी न कभी खा लोगे। हमारे निमित्त से नहीं खाओ तो कोई बाधा नहीं, किसी भी निमित्त से खा जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये मेरा तेरा को हमें समाप्त करना है। आपका कल्याण यदि मेरे द्वारा नहीं होगा कोई बाधा नहीं। ऐसा कोई भी आपको सशक्त निमित्त मिल जाए, उसके द्वारा यदि कल्याण होता है तो हमें बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि हम कल्याण चाहते हैं। मेरे तेरे के हमारे पास कोई कर्तृत्व है ही नहीं, मैं इसका कल्याण करूं, ऐसा कल्याण थोड़ी होने वाला है। कल्याण करने की भावना जिसके अंदर है उसके लिए हम निमित्त बन सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं बन सकते। इसलिए संसार के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है, कैसी साधना की होगी आचार्यों ने और ग्रंथ की रचना की है, इसके बाद भी जिनवाणी के प्रति आस्था जागृत नहीं होती। जागृत हो भी जाए तो बहुत जल्दी वह आस्था भी समाप्त हो जाती। अब सोचने की बात यह है कि सम्यक की उत्पत्ति के लिए बहिरंग कारण 4-5 बताए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के विनाश के लिए कौन से कारण होंगे? पंच परमेष्टि के आलम्बन लेने से सम्यक का लाभ होता है, किंतु सम्यक का जो विनाश हो रहा है उसमें पंच परमेष्टि का कोई हाथ है क्या? नहीं, उसमें तो पंचेंद्रिय की विषय ही कारण पड़ते हैं, उसके कारण वह उपलब्ध सम्यक दर्शन भी वह नष्ट हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त कर लिया बहुत अच्छा है। आप होनहार हैं, लेकिन प्राप्त सम्यक दर्शन की रक्षा भी आपको ही करनी पड़ेगी, हम नहीं कर पाएंगे। असावधानी हो गई, विषयों के प्रति आदर भाव का अर्थ वीतरागता के प्रति अनादर का भाव। आगम कह रहा है तो नाम नहीं लेना है, क्योंकि एक जगह आदर होगा, या विषयों के प्रति आदर भाव होगा, विषयों के प्रति रुचि होगी, अथवा पंच परमेष्टि के प्रति आदर भाव होगा। और आदर भाव न हो करके अनादर का भाव आने लगा, फिर बाद में अब वो निमित्त ही नहीं मिलेंगे, वो साधन से वह पता नहीं कितने भाव के लिए वह उन साधनों से वंचित रहेगा। बहुमान रखो, ये बहुत अच्छा संयोग है कि कम से कम सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करने की क्षमता आपके अंदर आई है, क्योंकि ये पर्याय है। ये केंद्रीय आदि पर्याय में चला जाएगा, वहाँ पर न उपदेश मिलेगा, न जिनबिंब दर्शन कर पाएगा, न धर्म श्रवण कर पाएगा, पूजन अर्चन कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? कर्म का फल भोगता है वो। आगम में साफ लिखा हुआ है, जो एक इंद्री, द्विंद्री, तीन्द्री, जो जितने भी स्थावर जीव हैं, त्रिश की बात नहीं, एक इंद्रिय जीव, इन्हें स्थावर कौन कौन से हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये स्थावर जीव माने जाते हैं 5 स्थावर। और इनमें कर्म फल चेतना कहा, कर्म चेतना नहीं। चेतना का अर्थ वह जीव है, किंतु वह कर्म का ही फल भोगता है, कर्म नहीं कर सकता। प्रतिकार के भाव होते हुए भी उसका प्रतिकार उसके द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि वह स्थान से स्थानांतरित नहीं हो सकता। वृक्ष है और उसको काटने के लिए कोई कृषक आया है, तो वह वृक्ष ऐसा ही खड़ा है,
एक बार प्रहार कर दिया, अनंत दुख का अनुभव किया, लेकिन वह स्थानांतरित नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं कर्म फल चेतना। और आप कौन हैं? त्रस है क्या स्थावर? त्रस है, और त्रस में भी संगी पंचेंद्री, और उसमें भी मनुष्य पर्याय, उसमें भी उच्च कुल में पैदा हुए हैं आर्यखंड में। और सच्चे देवुर शास्त्र का समागम भी आपके लिए मिल रहा है। इसके बाद भी इसके प्रति आदर का बहुमान का भाव नहीं रखोगे तो वह उसका होनहार भगवान ही जानते हैं। उसके लिए कोई उपाय नहीं। और एक बार ये पर्याय यदि मान लो निकल गई तो कितने काल तक वह बिना मन के रहेगा, कौन समझाएगा? समझाने के लिए, क्योंकि उसको समझाया जा सकता है जिसके पास योग्यता है, और ये पर्याय उसके योग्य है। किंतु इसके उपरांत भी जो उसको समझना ही नहीं है तो वह संसार से ऊपर नहीं उठना चाह रहा है, तो हम कैसे उठा सकते हैं? कोई लिफ्ट थोड़ी है, कुछ नहीं, लिफ्ट है नहीं, इसलिए हम लिफ्ट देना नहीं चाहेंगे उस व्यक्ति के लिए। क्यों? आचार्य ने कहा जिसके अंदर रुचि आदर भाव है उसके लिए देव तो जिनवाणी का सही आदर होगा। हमारे निमित्त से यदि जिनवाणी का अनादर हो रहा है मान लो किसी व्यक्ति के द्वारा, वह उसको उपदेश देने की आज्ञा आगम में नहीं है। आपको महाराज बहुत कठोर बोल रहे, मैं कठोर नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सत्य है वह कठोर नहीं होता है, लगता है कठोर है। महाराज इसमें करुणा का अभाव झलक रहा, ठीक है आपकी बुद्धि में झलक सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि आपकी बुद्धि में आगम ही नहीं आ रहा है तो मैं कर क्या सकता हूँ? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम है ही नहीं, क्योंकि आगम को हम साइड में नहीं रख सकते। हमें कोई लाभ हो या न लाभ हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, किंतु आगम के अनुरूप बोलेंगे तो अपने व्रतों की रक्षा होगी। और सामने वाला यदि व्रत चाहता है, धर्म करना चाहता है, उसके लिए रास्ता प्रशस्त बना रहे, इसका ध्यान हमेशा रखता है, वह श्रवण रखना चाहिए। इसलिए पुण्य का संचय करने के लिए भी योग्यता चाहिए, योग्यता नहीं है तो नहीं बन सकता। ये इसलिए ये गाथा 2-3 दिन से चल रही है, अभी भी उस गाथा में कुछ विषय चिंतन करने से आ सकता है। ये विरल कहा उन्होंने, पुण्य का संचय करने वाला जो जीव होता है वह विरल होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होना पहला शर्त है। तो महाराज मिथ्या दृष्टि को पुण्य का संचय नहीं होता है क्या? होता है, किंतु वह पुण्य जो है वह सुपर क्वालिटी का नहीं। पुनः आ गए, देखो साथ से पुण्य का संचय उसके भाग्य में नहीं, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि नहीं। और जो सम्यक दृष्टि है फिर भी उसका लाभ नहीं लेता तो सम्यक दर्शन से नीचे आ जाता है, तो पुनः साथ से पुण्य से वंचित हो जाता है। व्रतों से युक्त, उपशम भाव से युक्त, और निंदा और गर्हा से युक्त। किसकी निंदा? अपनी निंदा करो। वह संसारी प्राणी दूसरे की निंदा करता है, जो गुणी की निंदा करता है उससे बढ़कर के और कोई भी निंदा नहीं मानी जाती। एक प्रसंग के अनुरूप आपके सामने विषय रख रहा हूँ, आगमिक विषय है, हमारे पास और कुछ है ही नहीं। हाँ, एक मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दृष्टि है, दो हैं। और सम्यक दृष्टि के अंदर भी दूसरे के वध का परिणाम हो रहा है, सुन रहे हैं आप? और एक मिथ्या दृष्टि है
उसके भीतर भी दूसरे के वध का परिणाम हो रहा है, किंतु इन दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर हम दिखाएंगे आगम से। महाराज ये कैसे दोनों के वध के परिणाम हो रहे हैं? वध के तो हो रहे हैं, किंतु किसका वध करना चाहता है इसके ऊपर निर्धारित है। दो क्षायिक सम्यक दृष्टि, एक भरत और एक बाहुबली, दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि है। और भरत 3 युद्धों में हार गया अपने अनुज के द्वारा, छोटे भाई बाहुबली उनके द्वारा तीनों युद्धों में हार गया। और इसके बाद भी वह चक्रवर्ती चक्र चला रहा है, किसके ऊपर? बाहुबली के ऊपर। वध का भाव है कि नहीं है? और एक मिथ्या दृष्टि है, वह भी वध कर रहा है, किंतु किसका? मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग कर रहा है। अब इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। चक्रवर्ती के अंदर चक्र चलाने का भाव हो गया, इसके बाद भी वह सम्यक दृष्टि है, इसलिए वह नरकायु का बंध नहीं कर सकता है। अब सुन रहे हैं आप? नहीं कर सकता। और जिसने मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग कर लिया सीधा नीचे जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। महाराज दोनों वध कर रहे हैं ना, किसका वध कर रहे हैं, कौन किसका वध कर रहा है, इसके बारे में सोचो। मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करने का भाव, सम्यक दृष्टि कभी भी उसके अंदर भाव नहीं आ सकता। वह अपने सादर में जो बाहुबली है उसके ऊपर कर, क्योंकि वह असंयम का प्रभाव है, किंतु सम्यक दर्शन का सद्भाव होने के कारण वह कभी भी हाथ नहीं उठा सकता श्रवण के ऊपर। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि रहेगा वह कभी भी देव गुरु शास्त्र के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं कर सकता। अनादर का भाव यदि करेगा तो वह सम्यक दर्शन से पुनः नीचे चला जाएगा। फिर उसके माध्यम से कब पुनः सम्यक दर्शन होना, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए अपनी निंदा करो, दूसरे की नहीं। निंदन गरहाय संयुत तो कहा, निंदा और गरहा से वह युक्त है कौन? सम्यक दृष्टि वृत्ति। वह हमेशा अपनी निंदा करता है, दूसरे की निंदा स्वप्न में भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर शत्रुता का भाव नहीं। कोई शत्रु भी दिखे तो उसके दृष्टि में वह शत्रु नहीं, यदि संयम है तो। और असंयम है तो चक्रवर्ती का भाव बाहुबली के ऊपर हो गया। ये असंयम का परिणाम। इसलिए ये 7 से पुण्य का संचय करना चाहो, बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसलिए शुरुआत में हमने कहा यह संसार का स्वरूप है, इसमें विभिन्नता देखने को मिलेगी, जिसको बहुरूपी बोलते। बहुत सारे रूप को वह धारण करता है, ओरिजिनल उसका रूप क्या है, इसको भगवान का ही ये विषय बनता है। हाँ, क्योंकि भीतर के जो वक्रता है वो बाहर थोड़ी देखने में आ रही है, लेकिन भीतर वक्रता बनी रहती है। उसके कारण ही वह पाप का संचय करता है। दूसरे के दृष्टि में वह बहुत सरल दिखाई पड़ सकता है, किंतु जिस प्रकार बाहर से सरल है उसी प्रकार वह भीतर से भी यदि सरल हो, ऋजुता हो। सरल का अर्थ क्या है? स्टेट बैठे रहना ये सरल ऐसा नहीं। भावों में सरलता का अर्थ आर्जव धर्म की जो उपासना करने में निरंतर तत्पर है, उसके अंदर कभी भी कुटिलाई संभव नहीं, क्योंकि कुटिलाई के द्वारा ही पतन होता है और मनुष्य जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही तिरंचाई का बंध होता है। ये क्लियर कट। इसलिए आगम का स्वाध्याय आप करिएगा और अपने शक्ति के अनुरूप अपने विचारों को अच्छे उज्जवल बनाते हुए यथाशक्ति आप व्रतों का पालन कर लो। हमें कोई भी
विकल्प नहीं। विकल्प इस बात को लेकर के मुझे हो सकता है कि आपके भाव पवित्र बने रहें, और इन भावों की पवित्रता के विषय में यदि आपको चिंता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए मैं उदासीन बैठा हूं, ऐसा मैं बार बार कहता हूं। प्रेरणा दो महाराज, प्रेरणा के हमसे भी बड़े बड़े दे करके गए उपदेश, उनसे बढ़ करके हम कौन प्रेरक हो सकते हैं? नहीं। किंतु धर्म श्रवण कराने की आज्ञा है गुरुओं की, हम सुना रहे हैं, और उसको आप आत्मसात कर लो तो आपकी विशेषता, नहीं करो तो भी आपकी ही विशेषता मानी जाएगी। हम कर क्या सकते हैं? ये स्वरूप है, ये यथार्थ सत्य है, क्योंकि संसार का स्वरूप है ये। और संसार में विभिन्न पर्याय, विभिन्न प्रकार के जो पर्याय मिल रही हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के परिणामों के द्वारा ही वह पर्याय मिल रही हैं। इसलिए पर्याय परिणामों में एकता कहाँ रही? परिणामों में सरलता हो, उसके अनुरूप पर्याय मिलेगी। नहीं है तो कारण सदृशम कार्यम, जैसे आपके परिणाम हैं उसके अनुरूप कार्य होता चला जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए संसार में रहते हुए अनंत काल हुआ है, कम से कम अब ऐसे भाव करो जिसके माध्यम से संसार का सही स्वरूप ज्ञात हो सके। इसलिए गुरुओं ने बहुत बड़ा उपकार, महान उपकार किया, बल्कि अनंत उपकार उन्होंने किया है। इसके बाद भी यदि हमारी आंखें नहीं खुलती है तो गुरु ने यही कहा कि बस कर्तव्य करो, रुको नहीं, रुकना नहीं, रुक गए उलझन, फिर बाद में सुलझाओ भगवान, ऐसा नहीं कहेंगे हम। वो काय को सुलझाएंगे, हम स्वयं उलझ रहे हैं, उनका कोई काम है कि नहीं दूसरा, ये करते रहें क्या संसार में बैठ करके? वो नहीं बैठते। इसलिए गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दिवाली के दिन प्रत्यूष वेला में भगवान कट गए, निकल गए। क्यों? यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं मिला उनको, कब तक रुकेंगे? जिनको लाभ लेना है उसने ले लिया, अब यहाँ पर रहना नहीं, वह मुक्त हो गए, और अपन भी मुक्त हो गए। कहाँ से? स्थान विशेष से, और क्या, वो तो है ही, क्योंकि ये आगम के अनुरूप ही किया जा रहा है। हम इसलिए बार बार इस प्रसंग को लाते हैं ताकि आप नॉर्मल हो जाए। एकदम सडनली मान लो निकल गए तो उसमें बहुत तनाव आता है, इसलिए उसको नॉर्मल कर रहे हैं हम, ताकि आपको ज्ञात हो सके अब तो दिवाली हो गई, अब धीरे 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 नॉर्मल करके निकल जाएंगे, ताकि वह दुख का अनुभव न करें। और ज़्यादा दुख का अनुभव होता है तो आसपास जहाँ भी हो तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, पक्की बात है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप क्या हैं? आ सकते हैं, इसमें क्या है। तो हम ये कहना चाह रहे थे, गुरुओं का ये कहना है, कभी भी उलझना नहीं, अनंत काल उलझा है, अभी भी उलझने में रस आ रहा है क्या? जिसको उलझने में रस आता है तो उसकी चर्चा मत करो, जो सुलझना चाहता है उसको कुछ समझाओ, जल्दी समझ में आता है उसको। और पढ़ाई करके गुरुदेव ने कहा था, जिसका स्लेट कोरा है तो उसके ऊपर हम लिख सकते हैं, और जिसका स्लेट भरा हुआ है तो हम उसको पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, पक्की बात है। एक प्रसंग और सुना रहा हूँ, सतना की बात है। अभी अभी पिछले साल ठंड में रहे आए, एक व्यक्ति ने सुनाया था कि महाराज, टीचर पढ़ाता है छात्र को, और दो छात्र हैं जिसको वह एक ही टीचर पढ़ा रहा है, किंतु एक छात्र से 1000 रुपये ले रहा है और एक छात्र से 500। ऐसा क्यों? इसलिए
1,000 रुपये इसलिए ले रहा है 500 रुपये पहुंचने के लिए और 500 रुपये लिखने के लिए, इसलिए 1,000 लिया। और एक से क्योंकि कोरा स्लेट था वह 500 रुपये ले रहा है लिखने का। समझ में नहीं आया? आ गया? हाँ, ये है, ऐसा है। हमें हंसी आ गई, देखो ये कैसा है। 1,000 रुपये इसलिए ले रहा है क्योंकि पहुंचने के लिए भी तो समय लगता है, और फिर लिखने का 500 और पहुंचने का 500। तो आप कौन से छात्र हैं हमें बताओ, उस हिसाब से हम लेंगे। यदि कोरा स्लेट है तो 500 से ज़्यादा नहीं लेंगे, बल्कि हम फ्री में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमें वेतन नहीं लेना, क्योंकि वेतन उधर से हमें मिल रहा है। हाँ, गुरुदेव हमें वेतन दे रहे हैं। हाँ, हमारा तन सुरक्षित है और वेतन फिर भी वो दे रहे हैं। कोई अपेक्षा नहीं, हमें निरपेक्ष भाव के साथ दूसरे के कल्याण की दृष्टि से ये उपदेश आदि होते हैं। इसमें मन लगा करके कर्तव्य करने के लिए उन्होंने कहा है, इसलिए कर्तव्य के रूप में ही कहा जा रहा है। इसलिए निंदन गरहाय संयुक्तो, अपनी निंदा और अपनी गरहा से वह युक्त होता है। आत्मकृत जो दुष्ट कर्म है, पाप कर्म है, उसको वह स्वयं प्रकाशित करता है, स्वयं उद्घाटित कर रहा है अपने दोषों को। इसको बोलते हैं अपनी निंदा। आत्मकृत दुष्ट कर्मणा, दुष्कर्मणा स्वयं प्रकाशनम निंदनम। अपने द्वारा किए हुए जो पाप कर्म हैं उसको प्रकट करना, उसको प्रकाश में लाना, हमने ये अनर्थ किया है भगवान, इसके लिए हमें प्रायश्चित दे दो। वो स्वयं व्यक्त कर रहा है। कोई पाप करता है तो जेल होता है, हैं? कोई जेल भेज रहा है क्योंकि पाप किया है। तो यहाँ पर इतनी विशेषता है जैन धर्म की, स्वयं ने अज्ञान दशा में पाप किया है, अब वह जागृत हो गया तो स्वयं ही अपने दोषों को प्रकट कर रहा है। हमने दोष किए हैं, हमने पाप किए हैं। इसके साथ फिर गरहा का अर्थ ये है, गुरु साक्षिक आत्मदोष प्रकाशनम। गुरु के समक्ष जा करके यथाजात बालक के समान अपने दोषों को प्रकाशित जो करता है उसका नाम गरहा बोलते हैं। इन दोनों से जो युक्त होता है वही सम्यक दृष्टि व्रतों से युक्त होकर के, क्योंकि उसके पास उपशम भाव भी है, वह छिपाना नहीं चाहता, क्योंकि छिपाने का ही परिणाम अनंत संसार है। अब कब तक छिपाएंगे पाप को? पापमय परिणाम का नाम ही संसार है, इसी को बोलते हैं भाव परिवर्तन। आप यदि करना चाहो इसी प्रकार सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के उनकी आराधना करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से साथ से पुण्य का संचय हो जाएगा। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देव। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।